इसमें जो भी पूर्व के सांसद रहे हैं उसमें डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब को चूंकि 2002 में 2003 में अपने विकास मद का पैसा खर्च करने के लिए दूसरा और प्रथम स्थान मिला है, इसलिए उनको विकास पुरुष कहा जाता है। वो तो अवार्डेड है ना भाई, वो तो हाउस से अवार्डेड है। मंगल पांडे के बारे में भी तो कहा जाता है कि उन्होंने बहुत सारे, तो उनके बारे में जो कहा जाता है तो वो बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री थे हेल्थ डिपार्टमेंट के। अब उनके विकास की बात अगर हो रही है तो विनाश की भी मशीन, ये सारी चीजें कहाँ गायब हो गई कि प्राइवेट पार्टनर्स को बिहार के हेल्थ डिपार्टमेंट में घुसाना पड़ा। कोई उर्मिला से है तो कोई किसी से है, तरह तरह के फ्रेंचाइजीज घुसे हैं, उसका कमीशन कौन खाता है, कहाँ जाता है। इवन कि अपना आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज है, इसमें 5 करोड़ रुपया जो बुरे दिनों के लिए रखा गया था वो भी पूर्व सांसद के द्वारा अरेंज करके, उस रुपये का क्या हुआ, उसके गमन में कौन कौन संलिप्त है, भाजपा के ही लोग हैं। तो मंगल पांडे जी को प्लस एम्बुलेंस घोटाला किसके रिजिम में हुआ है? कौन स्वास्थ्य मंत्री था जब घोटाला हुआ है? 7.25 लाख की एम्बुलेंस 22.25 लाख में खरीदी गई है। तो ये सारी चीजें एक के तरफ 1 रुपया गमन का कोई आरोप नहीं है। वो अपने विकास मद के जितने पैसा खर्च किए हों या नहीं किए हों, लेकिन जिन लोगों पे, जिस पॉलिटिकल पार्टी पे सिवान में सोलर लाइट तक का स्कैम का मामला आया है, जैसे तैसे दबाया गया, तो ये सारा जो भ्रष्टाचार हुआ है वो किसके साथ? जहां पे शीशम और सागवान की लकड़ियों से बना हुआ आधुनिक फर्नीचर, सोफा सेट आदि में सामान में भी आपको 10% की छूट, जिसमें फ्रिज, वॉशिंग मशीन, और हुए नंबर पे कांटेक्ट करें। हम समझने के लिए जावेद जी के पास है। जावेद जी, ये जो मामला चल रहा है थोड़ा इस पे हम समझना चाहेंगे कि सच में सिवान की धरती किसकी रही, क्या रहा, कौन रहा विकास पुरुष और किसको खिताब दिया जा रहा है, इन सारी चीज़ों पे थोड़ा बात हम करेंगे आपसे। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जो सवाल है आपका कि सिवान का विकास या फिर सिवान की धरती किसकी रही है, बहुत सारे कुछ नेताओं की मैं भी सुन रहा हूँ कि ये जनसंघ, तो कोई कह रहा है जदयू, कोई कह रहा है राजद, कोई कुछ कह रहा है। तो ऐसे में सवाल लाजमी है कि एक्चुअल ये सिवान की धरती है किसकी। तो मैं बचपन से तो यही सुनते आ रहा हूँ, मेरी उम्र लगभग 47 साल है। कौमी एकता के प्रतीक मौलाना मजलक साहब और देश रत्न, देश के प्रथम राष्ट्रपति आदरणीय स्वर्गीय श्री राजेंद्र प्रसाद जी की धरती कहा जाता है सिवान। यहाँ तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का कुछ है नहीं और ऐसे किसी भी नेताओं की कुछ है नहीं। अगर सिवान को जाना जाता है नेशनल प्लेटफॉर्म पे या इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, तो उसके पीछे का कारण मौलाना मजलक साहब का प्रेम सिवान से और देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का किया हुआ कार्य और उनकी पहुंच और देश के प्रति उनका समर्पण और बलिदान। मतलब यही है जो कि धरती की पहचान कही जाती सिवान की। बिल्कुल बिल्कुल। और उससे इतर कोई भी कुछ बड़बड़ा रहा है तो उसकी कोई न डिग्निटी है न मोरली क्रेडिबिलिटी है। उन्होंने एक बात कहा कि ये, हालांकि और नेताओं से भी मेरी बात हुई, पूर्व सांसद जो हैं ओम प्रकाश जी, उनसे भी मेरी बात, उन्होंने कहा कि देखिए इसको इसलिए कहा जाता है कि यहाँ से जनार्दन तिवारी या नहीं, जो कह रहे हैं वो लोग 1957 झूलन बाबू, उसके बाद 4 टाइम मोहम्मद यूसुफ साहब, उसके बाद अब्दुल गफूर साहब कांग्रेस, उसके बाद ये आपको मृत्युंजय वर्मा जी आए थे थोड़े दिनों के लिए, 1 टर्म, वो भी भारतीय लोक दल से थे, वो भी भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ से नहीं। एक बार, सिर्फ एक बार जनार्दन तिवारी जी, वो भी जनता दल बीपी सिंह का जो चला था दौर, उसके माध्यम से वो सफल होने में कामयाब रहे एक बार। तो सिर्फ इतने लंबे चौड़े इतिहास में 2-2.5 वर्षों के लिए अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई कैडर यहाँ से चुनाव जीतने में सफल रहा तो उसको जनसंघ की जमीन बोल देंगे। और 28 साल कांग्रेस के सांसद रहे यहाँ,
उसके बाद फिर सेकुलर फोर्सेज के राजद के 13 साल 18 साल, जनता दल 5 साल 13 साल शहाबुद्दीन साहब रहे। है कहाँ भारतीय जनता पार्टी की स्थिति? तो सिवान में ये है कि आज एड हॉक कैंडिडेट के ऊपर ये लोग खेल रहे हैं। अरे भैया, ओम प्रकाश यादव जी बाय बर्थ कांग्रेस से हैं, उनकी राजनीतिक जीवन की शुरुआत कांग्रेस के बैनर तले हुई, अध्यक्ष भी रहे। तो आज भी, और जब वो पहली बार चुनाव लड़े, समर्थन किसी का भी हो, चुनाव लड़े तो वो चुनाव तो उन्होंने निर्दलीय लड़ा था और जाके हमारी गवर्नमेंट यूपीए की सरकार को उन्होंने समर्थन किया था। एक बार वो भारतीय जनता पार्टी को कैंडिडेट नहीं मिल रहा था सिवान में। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी और सो कॉल्ड जनसंघ, सो कॉल्ड आरएसएस, सो कॉल्ड विश्व हिंदू परिषद, हिंदू महासभा, बजरंग दल, जो भी संगठन है धार्मिक, जो कट्टरपंथी संगठन हैं, उनके जरिए जब कहीं कोई दाल नहीं गली, कहीं कोई पहलवान नहीं मिला, तो उन्होंने मजबूरी में ओम प्रकाश यादव जी को कैंडिडेट बनाया। और मैं अब भी दावे के साथ कह रहा हूं उन भाजपा के नेताओं से और उन जनसंघ के अनुयायियों से कि अगर दम है तो नगपुरिया कैडर बेस कोई कैंडिडेट तो उतारे सिवान में, लड़ाएं तो अपने पाठशाला का कोई कैंडिडेट, उधरिया कैंडिडेट पे चुनाव लड़ते हैं और कहते हैं कि सिवान। तो ओम प्रकाश जी भी आते हैं, सवाल ही पैदा नहीं, बार उनको दिखाया गया गणवेश में। नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता है। हम तो उनको बधाई देंगे कि वो 2014 में पहली बार हाफ पैंट पहने थे, और आपको पता है कि कांग्रेस सेवा दल फुल पैंट में रहती है, सफारी सेट के तरह ड्रेस है। तो हम तो उनको बधाई देंगे कि वो ऐसा कल्चर लेके गए कांग्रेस से कि उन्होंने पूरी आरएसएस को फुल पैंट वाला बना दिया। तो जीत तो हमारी हुई है ना, हमारी आइडियोलॉजी की हुई है। सवाल उठता है कि सिवान में ये नई शुरुआत क्यों की जा रही है, जमीन अधिग्रहण की बात क्यों की जा रही है, खास करके राजनीतिक जमीन? नहीं, देखिए यहाँ हो क्या रहा है, ये सिर्फ लगभग 15-17 वर्षों में सिर्फ सिवान की भोली भाली जनता को ठगने का प्रयास किया गया है। कभी किसी का नाम उछाल के, कभी किसी को अपराधी बता के, कभी किसी को कॉम्युनल बता के, यही राजनीति हो रही है। आप इतने दिन से मीडिया में हैं, आपने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के किसी भी छोटे या बड़े नेता के जरिए आपने कोई सिवान के विकास के लिए क्रिएटिव विजन सुना है कि उनके पास नया कुछ सिवान में करने को हो और उसके बिहाफ पे वो राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं? जनता भी तो ही और सिवान के लोगों का दिल जीतने और उनका वोट लेने का प्रयास कर रहे हैं। जनता भी तो इसी में मजा उसको आ रहा है, उसको भी लग रहा है कि हिंदू मुस्लिम हो रहा तो मजा आ रहा है, तो फिर उसको डेवलपमेंट की बात क्यों करे जनता? नहीं, जनता को मजा नहीं आ रहा है, जनता की मजबूरी बन गई है। क्या मजबूरी? क्या ये लोग मजबूरी बन गए हैं। इन लोगों ने बार बार जनता को दिग्भ्रमित कर कर के अगर मान लीजिए कि सिवान जिला में क्या क्रिएटिव सोच रखने वाले नेता नहीं है क्या? मोरली सिवान का विकास हो, सिर्फ सिवान का विकास हो, जो विकास दिखना चाहिए, जो एक विजन हो क्रिएटिव, एक नई सोच के साथ, नई विजन के साथ सिवान की तरक्की और खुशहाली पे चुनाव हो, खुशहाली के लिए। ऐसा किसी से आपने सुना? सिर्फ आप आक्षेप सुनेंगे इन नेताओं के जरिए, एक दूसरे पे टिक्का टिप्पणी, आरोप प्रत्यारोप, यही तो सुनने को मिलता है। लेकिन जावेद जी एक चीज़ और है ना, मान लेते हैं कि चलिए 2014 के बाद ये सारी चीज़ें समझ में आ रही है, उससे पहले सिवान का विकास क्यों नहीं हो पाया? जो जिस तरीके से एक मॉडल देना चाहिए, जिस तरीके से मॉडल की बात आप लोग करते हैं। नहीं, लगातार विकास हुआ। शहरी विकास, केंद्रीय शहरी विकास मंत्री थे अब्दुल गफूर साहब, तो रेलवे स्टेशन से लेके और साया कायाकल्प जो हुआ है, और ये आपको सिविल कोर्ट से, ये कौन कैसे हुआ? आईबी से लेके, तो ये चीजें हैं। जब जो रहता है, जब जो पावर में रहता है, जिसकी उतनी राजनीतिक क्षमता होती है, जिसकी उतनी सरकार में पकड़ होती है, उस हिसाब से वो विकास करने का प्रयास करता है। इसमें जो भी पूर्व के सांसद रहे हैं, उसमें डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब को चूंकि 2002 में 2003 में अपने विकास मद का पैसा खर्च करने के लिए दूसरा और प्रथम स्थान मिला है, इसलिए उनको विकास पुरुष कहा जाता है। वो तो अवार्डेड है ना भाई, वो तो हाउस से अवार्डेड है।
मंगल पांडे के बारे में भी तो कहा जाता है कि उन्होंने बहुत सारे तो उनके बारे में जो कहा जाता है तो वो बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री थे हेल्थ डिपार्टमेंट के। अब उनके विकास की बात अगर हो रही है तो विनाश की भी बात तो होनी चाहिए ना। वो सारे पुराने सीटी स्कैन मशीन, एक्सरे मशीन, ये सारी चीज़ें कहाँ गायब हो गई कि प्राइवेट पार्टनर्स को बिहार के हेल्थ डिपार्टमेंट में घुसाना पड़ा। कोई उर्मिला से है तो कोई किसी से है, तरह तरह के फ्रेंचाइजीज घुसे हैं, उसका कमीशन कौन खाता है, कहाँ जाता है। इवन कि अपना आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज है, इसमें 5 करोड़ रुपया जो बुरे दिनों के लिए रखा गया था वो भी पूर्व सांसद के द्वारा अरेंज करके, उस रुपये का क्या हुआ, उसके गमन में कौन कौन संलिप्त हैं और किसके किसके कलम से वो हुआ है, वो भी मोस्टली भाजपा के ही लोग हैं। तो मंगल पांडे जी को प्लस एम्बुलेंस घोटाला किसके रिजिम में हुआ है? कौन स्वास्थ्य मंत्री था जब घोटाला हुआ है? 7.25 लाख की एम्बुलेंस 22.25 लाख में खरीदी गई है। तो ये सारी चीज़ें एक के तरफ 1 रुपया गमन का कोई आरोप नहीं है। अब तक पूर्व में जो भी रहे हैं उन पर कोई गमन का आरोप नहीं है। वो अपने विकास मद के जितने पैसा खर्च किए हों या नहीं किए हों, लेकिन जिन लोगों पे, जिस पॉलिटिकल पार्टी पे सीवान में सोलर लाइट तक का स्कैम का मामला आया है, जैसे तैसे दबाया गया, तो ये सारा जो भ्रष्टाचार हुआ है वो किसके सर पे रहेगा? सवाल तो ये है। विकास हुआ है और भ्रष्टाचार के जरिए विनाश हुआ है, तो विकास हुआ है या विनाश हुआ है, ये सारी चीज़ें तो आंखों देखी हैं, ये तो दिख रही हैं। नीट का एग्जाम हुआ, 29 स्टूडेंट्स की कैरियर दाव पे है। 29 छात्रों का एडमिशन बिना नीट की परीक्षा हुआ है ना, फर्जीवाड़ा हुआ है ना, उस पर जांच हुई थी ना। जवाहरलाल जी आए थे, उन्होंने कुछ कहा था ना आप ही लोगों के चैनल पे। ये सारी चीज़ें किसके माथे जा रही हैं? तो जो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हो और वैसे व्यक्ति को कोई प्रोजेक्ट करे कि विकास पुरुष है, तो माफ कीजिएगा, ये मुझसे नहीं कहा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने इतना वक्त दिया और जिस तरीके से इन्होंने तार्किक शब्दों में जो बयान किया उन्होंने, वो सही बात है। वो आपको भी कहीं ना कहीं थोड़ी देर के लिए लगेगा कि इन्होंने क्या कुछ कह दिया, लेकिन सच्चाई यही है कि सारी चीज़ों को एक आम जनता को समझना होगा। नेता तो है, नेता तो अपनी बात को रखेंगे, लेकिन आम जनता उसमें कम से कम अपने जहन को, अपने दिमाग को लगाए कि सच में हकीकत क्या है और फसाना क्या है, और उसके बाद खुद आपके सामने वो सब कुछ सामने आ जाएगा। बने रहिए हमारे साथ। एसडी प्रसाद, होम्योपैथिक द्वारा 40 सालों से असाध्य रोगों का सफल इलाज का अनुभव। कैंसर, लिवर, सिरोसिस, पैरालिसिस आदि समस्याओं के लिए आज ही मिले डॉक्टर एसडी प्रसाद। पतिभरा आरजीडी मेमोरियल हॉस्पिटल, खुरमाबाद, ग्रामीण बैंक तकिया के